हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़ रहे प्रश्नावली 5.1। ठीक है दोस्तों, 5.1 का अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4। इससे पहले हम प्रश्न नंबर 3 तक पढ़ चुके हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित का मतलब क्या होता है, नीचे लिखे हुए, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। एपी क्या होती है, समांतर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, यदि कोई एपी है, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारो अंतर ज्ञात करके तीन तीन पद लिखने, इसके आगे के 3 पद और लिखने। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे प्रश्न नंबर 1 क्या है। हमारे प्रश्न नंबर 1 है 2, 4, 8 और 16। ठीक है, ये क्या है, एक समांतर श्रेणी। हमें जांच करनी है कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे जांच करेंगे, देखो इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। ये क्या होता है, हमारा A1 होता है, ये क्या होता है A2, ये कौन सा पद होता है A3 और ये क्या होता है A4। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इससे आगे के पद चलते जाएंगे। ठीक है, अब देखो समांतर श्रेणी क्या होती है, मैंने आपको परिभाषा लगभग हर प्रश्न में बताते आ रहा हूँ। समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है, समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसके प्रथम पद को छोड़कर आगे एक निश्चित संख्या जुड़ती जाती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, हम सारोनुपात कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समांतर श्रेणी कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आगे एक निश्चित संख्या जुड़ेगी, यानी कि 2 और 4 में एक निश्चित संख्या जुड़ेगी, 4 और 8 में भी एक निश्चित संख्या जुड़ेगी। ठीक है, तो हमें उस निश्चित संख्या को ज्ञात करना है, वो क्या कहलाती है, सारो अंतर कहलाते हैं, सारो अनुपात कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, उसको हम नाम देते हैं डी। ठीक है, तो डी कैसे ज्ञात करते हैं, A2 - A1। ठीक है, दूसरा डी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, A3 - A2। ठीक है, A3 - A2। या फिर डी कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम, A4 - A3। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो डी है A2 - A1 का अंतर, A3 - A2 का अंतर और A4 - A3 का अंतर, ये जो डी है तीनों में समान होने चाहिए, तभी हम हमारी समांतर श्रेणी है वो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो सबसे पहले हमारे प्रथम पद क्या है, हमारे पास क्या है 2। तो अब देखो मैंने बताई A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, A3 क्या है 8 और A4 क्या है दोस्तों 16। अब देखो D कैसे ज्ञात करेंगे, D बराबर क्या है, A2 - A1। तो A2 कितना है 4 और A1 कितना है 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितनी बच गई, 2 बच गए। तो हमारे पास D का मान कितना आया, 2 आया। अब जांच करेंगे कि क्या A3 - A2 भी 2 ही आएगा। अगर ये भी 2 आता है तो हम कहेंगे ये समांतर श्रेणी है, अगर 2 नहीं आता है तो हम कहेंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखो A3 कितना है हमारा 8 है। ठीक है, 8 में से कितना घटाएंगे, A2 कितना है 4, 8 में से 4 गए तो कितनी बच गई, 4 बच जाएंगे। कितने बच गए दोस्तों, 4 बच गए। अब देखो D1 कितना है 2 और D2 कितना है 4, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो हमें अगला पद ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। हम कह देंगे हमारा जो D है, D की वैल्यू समान नहीं है, या फिर लिख देंगे A2 - A1 बराबर नहीं है किसके, A3 - A2 के। या फिर हम इसको एक रूप में अलग और भी लिख सकते हैं, इसको हम मान लेंगे D1, इसको मान लेंगे D2 और इसको मान लेंगे D3। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं D1 डज नॉट इक्वल टू D2 नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। हमारा जो D1, D2 और D3 की वैल्यू हमेशा समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पर। अब इसमें आगे के 3 पद ज्ञात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये AP नहीं है, हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में हमारा प्रथम पद क्या है, A1 क्या है दोस्तों, A1 है 2, A2 कितना है दोस्तों 5/2 और A3 कितना है दोस्तों हमारा 3 है और A4 कितना है 7/2। ठीक है, और अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, हमें D ज्ञात करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी AP है या नहीं। ठीक है, तो D कैसे ज्ञात करते हैं, D1 कैसे ज्ञात करेंगे, A2 - A1। ठीक है, D2 क्या होता है, A3 - A2। ठीक है, और D3 क्या होगा दोस्तों, A4 - A3। समझ में आ गया। कभी आप कंफ्यूजन में रहो कि D3 बराबर क्या होता है, तो क्या होगा दोस्तों, हम जो भी पद ले, कोई सा भी ले, जैसे चौथा और तीसरा पद ले, तो इनको क्रम मानुसार घटाना है। जैसे चौथे बड़े पद में से छोटा पद घटाना है, ठीक है, तो चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे। ठीक है, और वो हमारे D3 कहलाएगा। ठीक है, अगर आप इनको समझ में नहीं आ रहा तो आप इनको केवल D भी रख सकते हैं, सारो अनुपात लिख सकते हैं, या फिर इनको D भी रख सकते हैं। ठीक है, या फिर इनको D1, D2, D3 भी मानकर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो A2 की वैल्यू कितनी हमारी, A2 बराबर कितना है
5/2 और A1 का मान कितना है 2। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे, इसके अपोन में क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं और इनका एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया। ये कितना है 5 और 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो हमारे पास कितना मान आया 1/2, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2। अब देखेंगे कि क्या A3 - A2 से भी डी की वैल्यू 1/2 ही आती है क्या, तो A3 कितना है हमारा 3 है और A2 कितना है -5/2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 1 मान लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया। 1 का 2 में भाग देंगे कितनी बार 2 बार और 3 को 2 से गुना करूंगा तो 6 में से कितने गए 5, तो कितने बच गए दोस्तों 1/2, यानी D1 और D2 की वैल्यू समान है। तो अब जांच करेंगे कि क्या D3 की वैल्यू भी समान है, तो क्या A4 कितना है हमारा A4 है 7/2 माइनस A3 क्या है 3, इसके अपोन में 1 मान सकते हैं और इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया। ये क्या है 7 और 2 एकम 2 और 2 को 3 से गुना करूंगा तो कितने आ गए 6 और डी की वैल्यू कितनी आ गई 6 में से 7 में 6 गए तो कितने बच गए 1 और 1/2। तो इससे हमें हमारे पास देखो D1 की वैल्यू बराबर है किसके D2 के वैल्यू बराबर है किसके D3 के, अतः हम कह देंगे यह एक AP है। क्या है, अतः यह एक AP है। AP मतलब समांतर श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, यह क्या है एक AP है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसके 3 पद आगे 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास देखो 1 2 3 और 4 पद तक ज्ञात हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका 5वां पद ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था 5वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, इससे एक पहले वाला पद कौन सा होगा A4 प्लस में क्या जोड़ देंगे D क्या होता है सारो अंतर। ठीक है, तो A4 कितना है हमारा 7/2 और D कितना है दोस्तों हमारे पास 1/2। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आ गया 2 आ गया और 7 में और 1 कितने हो गए 8। ठीक है, 8 में 2 का भाग दूंगा तो कितने आ गया 4। हमारा जो 5वां पद होगा वो क्या होगा 4 होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका छठा पद ज्ञात करेंगे। तो छठा पद क्या होता है A6 मैंने बताया था इससे ऊपर वाला पद A5 प्लस में D। ठीक है दोस्तों, तो A5 अभी 5वां पद क्या ज्ञात किया हमने 4 ज्ञात किया। 4 में D कितना है हमारे पास 1/2, D की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये जोड़ दीजिए। 4 के अपोन में क्या मान सकते हैं हम 1 मान सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आ गया 2। 1 का 2 में भाग देंगे 2 बार, 2 का 4 से गुना करूंगा तो कितने हो गए 8 + 1 यानी 9/2। ठीक है, तो हमारे पास A6 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 9/2। ठीक है, इसी प्रकार A7 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, वो कितनी आ जाएगी A6 प्लस में D। ठीक है दोस्तों, A6 की वैल्यू कितनी है 9/2 और प्लस में 1/2 यानी कि 10/2, यानी हमारे पास कितने आ गए 5। जो हमारे A7 की वैल्यू वो कितनी आ गई 5 आ गई। तो इसके अगले 3 पद क्या होंगे 4 9/2 और 5 होंगे। ठीक है दोस्तों, और यह एक AP है। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर, यह बताने है कि AP है या नहीं। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, अब देखिए AP है या नहीं इसकी जांच कैसे करेंगे। हमारे पास A1 कितना है दोस्तों, ये हो गया हमारा A1, ये क्या है A2 और ये क्या है दोस्तों A3 और ये क्या है A4। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि यह AP है या नहीं, तो हम किससे पता लगाएंगे सारो अनुपात से। ठीक है, तो सारो अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, D1 बराबर क्या होता है A2 - A1। ठीक है, A2 कितना है हमारा A2 कितना है -3.2 और A1 कितना है दोस्तों प्लस में 1.2, ये किसका है -1.2। ठीक है, किसका है -1.2। देखो A2 - A1, A2 की वैल्यू कितनी है -3/2, हमने -3/2 लिख दी। उसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। A1 कितना है -1/2, तो सॉरी -1.2, तो ये -1.2 लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए प्लस हो गए। ठीक है, ये किसके हो गए प्लस के, तो -3.2 और प्लस के 1.2 कितने बच गए, 2 में से 2 गए 0 और 3 में से 1 गया तो कितने बच गए 2, किसके माइनस के। तो हमारे पास क्या मान आ गया -2। ठीक है, किसकी वैल्यू आई है D1 की। ठीक है, अब क्या ज्ञात करेंगे D2 क्या होता है दोस्तों A3 - A2। ठीक है, अब A3 की वैल्यू कितनी है -5.2
माइनस के 5.2। और देखो ये आगे क्या निशान है माइनस, ये क्या है माइनस, आगे क्या है A2 कितना है माइनस के 3.2, ये माइनस क्या हो गए प्लस। अब देखो 0.2 ऊपर के तो हटा देते हैं और 5 में से 3 गए तो कितने बच गए, 2 बच जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गए माइनस के 2, तो D1 भी माइनस का 2 और D2 भी माइनस का 2 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है एक AP है। इसी प्रकार D3 कैसे ज्ञात करेंगे, A4 में से क्या घटाएंगे, A3 घटाएंगे। ठीक है, तो A4 कितना है माइनस का 7.2, आगे क्या है ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे। A3 कितना है माइनस का 5.2। अब देखो 7 में से 5 गए तो कितने बच गए, 2 बच जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास D1 की वैल्यू कितनी आई 2, माइनस की D2 की वैल्यू कितनी आई माइनस की 2 और D3 की वैल्यू कितनी आई माइनस के 2। तीनों बराबर हैं तो हम कह देंगे यह एक AP है, यानी कि यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, अब हमें प्रश्न में कहा गया है कि अगर ये AP है तो इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसका 4 पद तो ज्ञात है, हमें इसका 5वां पद ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे, A5 बराबर क्या होता है A4 प्लस में D। ठीक है, A4 प्लस में D, A4 क्या है माइनस के 7.2 और D क्या है दोस्तों माइनस का 2, तो कितने हो गए 7 और 2 9.2। ठीक है, कितना आ गए माइनस के 9.2, इसका 5वां पद क्या हो गया माइनस का 9.2। इसी प्रकार A6 बराबर क्या होगा A5 प्लस में D। ठीक है, 5वां पद क्या है माइनस के 9.2, तो 5वां पद क्या है माइनस के 9.2 और D क्या है माइनस के 2, तो 9 और 2 कितने हो गए 11, तो 11.2। इसी प्रकार इसका 7वां पद क्या होगा दोस्तों A6 प्लस में D, तो छठा पद क्या है दोस्तों इसका माइनस के 11.2 और D क्या है माइनस के 2, तो 11 और 2 कितने हो गए माइनस के 13.2। तो इसका 7वां पद क्या आ गया माइनस के 13.2। तो इसके 5वां 6वां और 7वां पद क्या क्या होंगे माइनस के 9.2, माइनस के 11.2 और माइनस के 13.2। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। अब हम चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 4 पर। अब देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रश्न नंबर 4 है -10, -6, -2 और प्लस के 2। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें बताना है कि यह AP है या नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर AP है तो इसके 3 पद और लिखने हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया गया है, हमारा A क्या है, A1 क्या है दोस्तों माइनस के 10, A2 क्या है माइनस के 6 और A3 कितना है माइनस के 2 और A4 कितना है 2। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, D ज्ञात करना है। तो हम D1 कैसे ज्ञात करेंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, D2 कैसे ज्ञात करेंगे, A3 माइनस A2। ठीक है, और D3 कैसे ज्ञात करेंगे, A4 माइनस A3। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखो हमारे पास A2 कितना है माइनस के 6, माइनस का निशान है तो माइनस लगा देंगे। A1 कितना है माइनस का 10। ठीक है, अब ये माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, प्लस का 10 और माइनस के 6 कितने हो गए, घटाएंगे तो कितने बच गए प्लस के 4। ठीक है, तो D1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, अब आगे देखिए A3 कितना है हमारे पास माइनस के 2। ठीक है, आगे क्या है माइनस है तो माइनस लगा देंगे। A2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 6। ठीक है, अब देखो ये माइनस क्या हो गए प्लस हो गए। ठीक है, अब प्लस के 6 में से माइनस के 2 गए तो कितने बच गए प्लस के 4। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए ये क्या है A4 कितना है हमारा प्लस के 2। ठीक है, आगे किसका निशान है माइनस का। A3 की वैल्यू कितनी है माइनस की 2। ठीक है, माइनस क्या हो गए प्लस के 2 और प्लस 2 कितने हो गए प्लस के 4। अर्थात हमारे पास D1 की वैल्यू, D2 की वैल्यू और D3 की वैल्यू क्या आई बराबर आई। ठीक है, D1 की वैल्यू बराबर है किसके D2 के और बराबर है किसके D3 के, ये तीनों वैल्यू हमारी क्या है बराबर हैं। अतः हम कह देंगे कि यह एक AP है। ठीक है दोस्तों, क्या है, अतः यह एक AP है। क्या है दोस्तों, समांतर श्रेणी है। अब हमें कहा गया है अगर यह एक AP है तो इसके क्या 3 पद और लिखने हैं। ठीक है, तो हमें 4 पद तो हमें दिए गए हैं। अब इसका 5वां पद क्या होगा A5 बराबर क्या होगा A4 प्लस में D। ठीक है, तो A4 की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे पास, A4 कितना दिया गया है 2 और D कितना है हमारे पास 4, तो कितने आ गए 4 प्लस 2 कितने आ गए 6, यानी कि हमारा जो 5वां पद कितना होगा 6। A6 क्या होगा दोस्तों A5 प्लस में D। ठीक है, अब देखो A5 कितना है हमारे पास 6 है और D कितना है 4, तो हमारे पास A6 की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। इसी प्रकार A7 क्या होगा A6 प्लस में D। ठीक है, A6 की वैल्यू कितनी है 10
और डी कितना है हमारे पास 4, तो कितने आ गए 14 आ गए। तो हमारे पास A5 कितना हो गया, अगले 3 पद क्या होंगे 6, 10 और 14। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5 की तरफ। अब देखो प्रश्न नंबर 5 क्या है, 3,3 प्लस अंडर 2, 3 प्लस 2 अंडर 2, 3 प्लस 3 अंडर 2। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें बताना है कि यह एक AP है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 3 क्या है A1 है, और 3 प्लस अंडर 2 क्या है A2 है, और ये क्या है A3, और ये क्या है दोस्तों A4। हम कैसे बताएंगे AP है या नहीं, तो हम क्या करते हैं सारों अनुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं, D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है, इसी प्रकार D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस A2, और D3 बराबर क्या होगा दोस्तों A4 माइनस A2। ठीक है, अब देखो D1 बराबर क्या है A2 माइनस A1। A2 कितना है 3 प्लस अंडर 2। ठीक है, और A1 कितना है दोस्तों, हमारा A1 कितना है 3 है, माइनस में 3। ठीक है, अब -3 से -3 कट जाएंगे तो क्या बच गया हमारे पास अंडर 2। तो हमारे पास D की वैल्यू कितनी आई, अंडर 2 आ गई। ठीक है, अब दोबारा आगे D2 में भी चेक करेंगे कि क्या अंडर 2 ही D की वैल्यू आती है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, A3 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 अंडर 2। A3 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 अंडर 2, माइनस आगे क्या A2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस अंडर 2। ठीक है, अब देखो ये ब्रैकेट खोलूंगा तो ये अंदर माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया 3 प्लस 2 अंडर 2, माइनस के 3 और माइनस का अंडर 2। ठीक है, -3 से -3 कट गए। अब देखो मैं इसमें क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 अंडर 2 और माइनस अंडर 2 में क्या कॉमन ले लूँ, 2 अंडर 2 कॉमन ले लूँ, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच गया 2, और यहाँ से क्या बच जाएगा -1। ठीक है, तो अब क्या आ गया अंडर 2 और 2 में से 1 गए तो क्या बच गया 1। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, D2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, अंडर 2 ही आएगी। इसी प्रकार हम D3 की वैल्यू भी ज्ञात कर लेंगे, वो भी क्या आएगी दोस्तों अंडर 2 ही आएगी। तो हम कह देंगे अतः यह एक AP है। क्या है दोस्तों, यह एक AP है। समझ में आ गया। अब अगर हमें कहा गया है अगर AP है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे, हमें 4 पद दिए गए हैं इसके A4 तक, तो हम क्या ज्ञात करेंगे A5 कैसे ज्ञात करते हैं, A4 में क्या जोड़ देते हैं दोस्तों, D को जोड़ देते हैं, सारों अनुपात जोड़ देते हैं। तो A4 का मान कितना है हमारे पास 3 प्लस में 3 अंडर 2। ठीक है, और D की वैल्यू कितनी आई हमारे पास प्लस के अंडर 2। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे प्रश्न को इसको अंदाजा लगाए। देखिए यहाँ पर क्या है अंडर 2, यहाँ पर क्या है 2 अंडर 2, यहाँ पर क्या है 3 अंडर 2, आगे क्या आएगा 4 अंडर 2। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया 4, पहले क्या है 3 प्लस 4 अंडर 2। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखो ये कैसे आया दोस्तों, यहाँ पर क्या है 3, इसको तो ऐसे कैसे रहने दो। ठीक है, अंडर 2 और अंडर 2, तो मैं क्या अंडर 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3 बच गया, और यहाँ से अंडर 2 कॉमन लूंगा तो क्या बच गया 1 बच गया। ठीक है, 3 प्लस 1 क्या हो गया दोस्तों 4 हो गया, तो ये क्या हो गए 4 अंडर 2। समझ में आ गया कैसे आ गया, ये कैसे आया 3 प्लस 4 अंडर 2 कैसे आया, समझ में आ गया। अंडर 2 कॉमन लेंगे और फिर उनको जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा A6 क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 अंडर 2, और A7 क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 3 प्लस 6 अंडर 2। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 6 पर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 6 है 0.2, 0.2 और 0.222। ठीक है, और आगे है 0.222 और 4 बार है, और आगे ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि यह एक AP है या नहीं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है A1 है, ये क्या है A2 है, और ये क्या है A3, और ये क्या है दोस्तों A4 है। अब हमें बताना है कि क्या यह AP है। अगर AP है तो इसके आगे के 3 पद और लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका AP कैसे पता करेंगे, हम इसका D ज्ञात करेंगे। तो D कैसे ज्ञात करते हैं A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 की वैल्यू कितनी हमारे पास 0.22। ठीक है, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 0.2। ठीक है, तो क्या बच गया हमारे पास D क्या बच जाएगा 0.02। ठीक है, इसमें से घटाएंगे, कैसे घटाएंगे दोस्तों 0.2 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 0.2 घटाएंगे तो क्या आ गया हमारे पास
ये दो यू का यू, दो में से दो गए तो कितने बच गए 0, और ये पॉइंट यू का यू तो 0, कितने आ गए 0.02। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, ये हमारा हो गया D1। आगे क्या ज्ञात करेंगे D2। तो D2 क्या होगा, A3 में से क्या घटा देंगे A2। ठीक है, तो A3 कितना हमारा 0.22 और 2। ठीक है, उसमें से क्या घटाना हमें 0.22। ठीक है, अब देखो इसको घटाइए, 0.222 में से 0.22 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये क्या आ गया 2, ये क्या आ गया 0 0 और ये क्या आ गया 0। ठीक है, तो D2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 0.002। ठीक है, और D1 की वैल्यू क्या है 0.2, और D2 की वैल्यू क्या है 0.002। क्या दोनों समान है, दोनों अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पर कह देंगे D1 बराबर नहीं है किसके, D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के, अतः यह एक AP नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें सारों अनुपात है, सारों अंतर समान नहीं आया, इसलिए हम ये कह देंगे कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 7 पर। अब देखिए दोस्तों हमारे प्रश्न नंबर 7 क्या है, प्रश्न नंबर 7 है 0, -4, -8, -12। हमें क्या बताना है कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे बताएंगे, हमारे ये क्या हो गया 0 क्या हो गया A1, -4 क्या हो गया A2, -8 क्या हो गया A3 और -12 क्या हो गया A4। ठीक है, तो हम AP कैसे बताएंगे, हमें पता है इनका जो D होगा वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो D1 क्या होगा हमारा A2 - A1। ठीक है, और D2 क्या होता है A3 - A2। ठीक है, और D3 क्या होता है दोस्तों A4 - A3। समझ में आ गया। अब देखो हमारे पास D1 क्या होगा A2 की वैल्यू कितनी है -4, और A1 कितना है 0, तो -0, तो D की वैल्यू कितनी आ गई -4। इसी प्रकार D2 क्या होगा A3 की वैल्यू कितनी है -8। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, A2 की वैल्यू कितनी है -4। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया -4, माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, -8 में से +4 गए तो किसके बच गए -4। इसी प्रकार हम D3 ज्ञात करेंगे, तो D3 कैसे ज्ञात करेंगे, A4 क्या है हमारा -12। ठीक है, आगे क्या है माइनस है तो माइनस लगा देंगे, उसके बाद A3 की वैल्यू कितनी है -8। ठीक है, तो 12 में से 8 जाएंगे तो कितनी बच गई -4। ठीक है, अब हम यहाँ पर कह देंगे कि D1 बराबर है किसके, D2 के बराबर है किसके, D3 के, अतः यह क्या है एक AP है। क्या है दोस्तों, अतः यह एक क्या है दोस्तों AP है। AP क्या होती है, समांतर श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता है कि अगर AP है तो इसके आगे के 3 पद और लिखने हैं, तो 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास A4 तक है, A5 वो पद कैसे ज्ञात करेंगे, A4 प्लस में D। ठीक है दोस्तों, तो A4 की वैल्यू कितनी है -12, और प्लस में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, D की वैल्यू कितनी है -4, 12 और -4 कितने हो गए -16। ठीक है, तो अगला पद क्या आ गया हमारा -16। इसी प्रकार A5 क्या होगा दोस्तों, A5 प्लस में A6 क्या होगा A5 प्लस में D। तो A5 की वैल्यू कितनी -4 और D की वैल्यू कितनी है -4। ठीक है, तो कितने हो गए -20। इसी प्रकार A7 क्या होगा दोस्तों हमारा A6 प्लस में D। A6 की वैल्यू कितनी है -20 और D की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे पास -4, तो कितने आ गए -24। तो हमारे पास क्या आ गए A5 कितना आ गया -16 और A6 कितना आ गया -20 और A7 कितना आ गया -24। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पर। देखो ये प्रश्न नंबर 8 पर, हमारा प्रश्न नंबर 8 बहुत ही अच्छा है। ठीक है दोस्तों, क्यों अच्छा है, क्योंकि हमें सारी संख्याएं समान दी गई हैं। ठीक है, -1/2, -1/2, -1/2। देखो मैंने जब ये क्लास शुरू की थी, जब मैंने शुरुआत में बताया था कि हमारी जो सर्वानुपात होता है D होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, यानी कि पूर्णांक संख्याएं होती है हमारी D। ठीक है, तो यहाँ पर D क्या है, देखो यहाँ पर D क्या होगा, ये क्या हो गया दोस्तों A1, ये क्या है दोस्तों A2, ये क्या है A3 और ये क्या है A4। ठीक है, तो D क्या होगा दोस्तों D1 A2 A1। ठीक है, तो A2 कितना है -1/2 और A1 क्या है दोस्तों 1/2। ठीक है, तो क्या आ गया 0। ठीक है, इसी प्रकार D2 क्या है दोस्तों A3 A2, तो A3 क्या है दोस्तों -1/2
माइनस और माइनस 1/2 यानी ये भी क्या आ गया 0। इसी प्रकार हमारे पास D3 भी क्या आ जाएगा दोस्तों 0 ही आएगा। ठीक है, जब आप प्रश्न देख लीजिए अगर सारी संख्याएं समान है तो आप समझ जाना कि क्या है हमारा सारा अनुपात D है वो 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें अगला पद ज्ञात करना है तो वो भी क्या आएंगे, दोनों समान ही आएंगे। वो भी क्या होंगे -1/2 -1/2 और -1/2 ही होंगे। ठीक है, कैसे, क्योंकि A5 क्या होता है दोस्तों A4 प्लस में D, तो जब D की वैल्यू 0 है तो हमारा जो ये चौथा पद होगा वही पांचवा होगा, पांचवा पद होगा वही छठा होगा, छठा पद होगा वही सातवां होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारी पांचवें छठे पद क्या आ जाएंगे -1/2 -1/2 और -1/2। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 9 पर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है, 1, 3, 9 और 27। हमें क्या बताना है दोस्तों, इसका AP है या नहीं। तो ये क्या हो गया A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3 और ये क्या है A4। ठीक है, तो हमारे क्या ज्ञात करना है, हमें D ज्ञात करना है, D1 ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है 3 और A1 कितना है 1, तो कितने आ गए 2 आ गए। इसी प्रकार क्या ज्ञात करेंगे D2 क्या होता है A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू कितनी है 9 और A2 की वैल्यू कितनी है 3। तो 9 में से 3 गए तो कितने बच गए 6। क्या D1 बराबर है किसके, D2 के, नहीं है। तो हम कह देंगे यह AP नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या है AP नहीं है, क्योंकि D1 और D2 की वैल्यू बराबर नहीं है, तो यह एक AP नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 क्या है, A, 2A, 3A, 4A। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये क्या हो गया प्रथम पद, ये क्या हो गया द्वितीय पद, ये क्या हो गया तृतीय पद और ये क्या हो गया चतुर्थ पद। ठीक है दोस्तों, तो इनका D क्या होगा, D बराबर होगा द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे। तो द्वितीय पद क्या है 2A में से क्या घटा देंगे A, तो 2A में से A जाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों A बच जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार D2 क्या होगा दोस्तों, D2 होता है तृतीय पद में से क्या घटाएंगे, द्वितीय पद घटा देंगे। ठीक है, तो तृतीय पद क्या है 3A और द्वितीय पद क्या है 2A। ठीक है, तो 3A में से 2A जाएंगे तो क्या बच गए A बच गए। इसी प्रकार D3 आ जाएगा। तो D3 क्या होगा, चतुर्थ पद में से तृतीय पद घटा देंगे तो 4A में से 3A जाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों, हमारे पास A बच गया। तो हम कह सकते हैं कि D1 बराबर है किसके, D2 के, बराबर है किसके D3 के। ठीक है दोस्तों, अतः यह एक AP है। क्या है दोस्तों, यह एक AP है। अब इसका हमें अगर AP है तो इसके आगे के 3 पद और बताने हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे। इसका पांचवा पद क्या होगा दोस्तों, A5 बराबर क्या होता है A4 प्लस में D। तो A4 में चौथा पद क्या है हमारा 4A प्लस में D की वैल्यू क्या है A, तो क्या हो गया 5A। ठीक है, इसी प्रकार A6 क्या हो जाएगा A5 प्लस में D। तो A5 की वैल्यू कितनी है 5A प्लस में D क्या है दोस्तों हमारे पास A, तो कितने हो गए 6A। और इसी प्रकार A7 क्या हो जाएगा 7A। ठीक है दोस्तों, तो आगे के पद क्या आ जाएंगे 5A 6A और 7A। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब आगे देखिए हमारा 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, A, A², A की क्यूब, A की पावर 4 बताना है कि AP है या नहीं। तो हमारे पास ये क्या हो गया प्रथम पद, ये क्या है द्वितीय पद, ये क्या है चतुर्थ तृतीय पद और ये क्या है चतुर्थ पद। तो हम कैसे बताएंगे, इनका सारों अंतर ज्ञात करेंगे। तो D1 क्या होगा दोस्तों हमारा, D1 क्या होगा द्वितीय पद में से क्या करेंगे प्रथम पद को घटा देंगे। तो A² का मतलब क्या होता है A मल्टीप्लाई A माइनस A। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या करेंगे हम A कॉमन लेंगे तो क्या बच गया A-1। ठीक है, इसी प्रकार D2 ज्ञात करेंगे। तो D2 क्या होता है तृतीय पद में से क्या करेंगे घटाएंगे द्वितीय पद को। तो तृतीय पद क्या है A की क्यूब, तो A की क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं A² मल्टीप्लाई A लिख सकता हूँ। ठीक है, और आगे क्या है -A²। ठीक है, तो A² कॉमन लूंगा तो क्या बच गए A-1। अब देखो D1 और D2 पर एक बार नजर डालिए, क्या है D1 क्या है A कोष्टक A-1 और D2 क्या है दोस्तों A² कोष्टक A-1। ठीक है, क्या दोनों बराबर है, नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर A² है और यहाँ पर A की पावर क्या है 1 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे D1 बराबर नहीं है किसके D2 के, अतः यह एक AP नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है दोस्तों AP नहीं है। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 12 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 पर देखो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ठीक है, कैसे अच्छा है, देखो हम कैसे लिखेंगे इनको, पहले हम खोल कर लिखेंगे। इन जो हमारे पास √2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं √2 ही लिख सकते हैं। ठीक है, √8 है इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 √2 √2।
ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। या फिर इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 और 2 कितने हो गए दोस्तों 4, 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट होता है 2। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में से क्या आ गया, 2 आ गया, 2 अंडर रूट 2, ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट 8 को। इसी प्रकार हमारे पास क्या है, रूट 18, रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। अब देखो 3 मल्टीप्लाई 3, 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है, तो इन 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और ये क्या आ गया, रूट 2। इसी प्रकार 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 रूट 2। तो हमारे पास क्या जो समांतर श्रेणी है वो क्या हो गई, अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, एक समांतर श्रेणी हो गई। ठीक है, अब ये क्या है, A1 है, ये क्या है, A2 है, और ये क्या है, A3 है, और ये क्या है दोस्तों, A4 है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या यह समांतर श्रेणी है या नहीं, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें D ज्ञात करेंगे। तो D1 क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 कितना है हमारे पास, 2 अंडर रूट 2, और A1 कितना है, अंडर रूट 2। अब देखो मैं यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो अंडर रूट 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या है 2, और यहाँ पर क्या बच गया 1, 2 माइनस 1, क्या 2 में से 1 जाएगा, कितना बच गया 1, तो 1 को अंडर रूट 2 से गुना करूंगा तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 ही आएगा। तो हमारे पास D1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, अंडर रूट 2 आएगी। ठीक है, अब क्या ज्ञात करेंगे हम, D2 ज्ञात करेंगे। D2 क्या होगा, A3 माइनस A2। ठीक है, अब A3 क्या है हमारे पास, A3 देखो यहाँ पर हमने ज्ञात किया, A3 क्या है, 3 अंडर रूट 2। ठीक है, और A2 क्या है दोस्तों, 2 अंडर रूट 2। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो मैं यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन ले लूंगा, और 3 में से 2 जाएंगे तो कितने बच गए, 1 को अंडर रूट 2 से गुना करूंगा तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 ही आएगा। इसी प्रकार D3 भी क्या आएगा, A4 माइनस A3, ये भी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2। अतः हम कह देंगे कि यह एक AP है। ठीक है दोस्तों, क्या है, यह एक AP है। क्यों है, क्योंकि इसमें D1 D2 और D3 का मान क्या आया है, इक्वल आया है, बराबर आया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यह क्या है, एक AP है। अब हमें इसके क्या ज्ञात करने हैं, आगे के 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, हमारे पास यहाँ कितने पद हो गए, 1 2 3 और 4। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 5वां पद ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, मैं इसको इस तरफ लिख रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो इसका 5वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, A5। ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे, A5। A5 क्या है हमारे पास, A5 कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, A4 में क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, A5 कैसे ज्ञात करेंगे, A5 बराबर A4 में क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे। ठीक है, क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे। तो A4 कितना है, हमने यहाँ पर ज्ञात किया, A4 क्या है, 4 रूट 2, कितना है, 4 रूट 2, और D कितना है हमारा, रूट 2। तो कितने हो गए दोस्तों, 4 रूट 2, और देखो यहाँ से मैं रूट 2 कॉमन ले लूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गए 4, और यहाँ पर क्या बच गया प्लस का 1, तो कितना हो गए 5 अंडर रूट 2। ठीक है, इसी प्रकार A6 क्या आ जाएगा, 6 अंडर रूट 2, और A7 क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, 7 अंडर रूट 2। ठीक है दोस्तों, इसके आगे के ये 3 पद हो गए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। देखो बहुत ही आसान है। इस प्रश्न में क्या करना होगा, हमें जो रूट 8 है, रूट 18 है और अंडर रूट 32 है, इनको गुणनखंड के रूप में लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, आगे जैसे हम सोल्व करते आ रहे हैं उसी तरीके से इसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 13 पर। मेरा है वो क्या है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9, अंडर रूट 12। हमें बताना है कि क्या यह AP है। अगर AP है तो इसके आगे के 3 पद और लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसके जो अंडर रूट की संख्या है इनको क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो अंडर रूट 3 के टुकड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो अंडर रूट 3 U का U। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 3 गुना में 2 लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। और 12 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अगर आपको ऐसे सोल्व करने में दिक्कत हो रही है तो इनका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, 12 का एलसीएम ले लीजिए, 2 का भाग देंगे 6, 2 का भाग देंगे तो 3। ठीक है दोस्तों, इनका एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे पास क्या क्या संख्याएं आ गई, अंडर रूट 3 आ गया, 2 अंडर रूट
√3 मल्टीप्लाई 2 आ गया, और 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया √3। ठीक है दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। देखो 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है, तो हम इसको 3 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2√3 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 का रूट करेंगे तो कितने आ गए, 2, और ये √3 u का u आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, ये क्या हो गया हमारा a1, ये क्या हो गया a2, ये क्या हो गया a3, और ये क्या है a4। हमें क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि यह AP है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो d1 कैसे ज्ञात करेंगे, a2 माइनस a1। ठीक है, a2 कितना है, a2 है हमारा √3 मल्टीप्लाई √2, और a1 कितना है दोस्तों, √3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से √3 कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा दोस्तों, √2, और यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आई, √3 √2 माइनस 1। ठीक है, इसी प्रकार हम d2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। d2 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, a3 माइनस a2। ठीक है, a3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a3 की वैल्यू है 3। ठीक है, कितनी है, 3, माइनस a2 की वैल्यू कितनी है, √3 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूँ, माइनस √3 मल्टीप्लाई √2। अब देखो यहाँ से √3 कॉमन ले लूँगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर √3 माइनस √2। ठीक है, अब देखो क्या d1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, d1 की वैल्यू जो आई वो है √3 कोष्टक √2 माइनस 1, और d2 की वैल्यू क्या आई, √3 कोष्टक √3 माइनस √2। क्या d1 और d2 बराबर हैं, नहीं है, तो हम कह देंगे अतः यह एक AP नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। जो हमारे प्रश्न नंबर 13 है वह है एक AP नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 14 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 क्या कहा गया है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। हमें बताना है कि क्या यह एक AP है। तो क्या सबसे पहले क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर को खोल लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, 1 के स्क्वायर को क्या करेंगे, सोल्व कर लीजिए। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और 7 का स्क्वायर कितना हो गए, 49। ठीक है, ये A क्या है हमारा 1, A2 क्या हो गया 9, A3 क्या हो गया 25, और A4 क्या हो गया 49। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि यह AP है, बताइए कैसे पता चलेगा, हम इसका सारोनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सारोनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारे पास, 9 में से 1 ज्ञात, कितने बच गए, 8। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या ज्ञात करेंगे, D2 क्या होता है, A3 माइनस A2। ठीक है, A3 की वैल्यू कितनी हमारे पास, 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों, 16 बच जाएंगे। कितने बचेंगे, 16 बच गए। क्या 8 और D1 बराबर है, D1 बराबर है D2 के, नहीं है, तो हम कह देंगे अतः यह AP नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह समांतर श्रेणी नहीं है। समझ में आ गया। देखो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, पूरी प्रश्नावली 5.1 बहुत ही आसान है। केवल एक ट्रिक आनी चाहिए, आप उनको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, केवल समांतर श्रेणी की परिभाषा याद होगी तो हम पूरी प्रश्नावली को हल कर देंगे। अब इसका अंतिम प्रश्न है, प्रश्नावली 5.1 का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। क्या है दोस्तों, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 73। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, ये क्या है A1 है, ये क्या है A2 और ये क्या है A3 और 73 क्या है A4। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है, तो हम क्या करेंगे, D की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो D1 क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25, कितनी है दोस्तों 25, और A1 कितना है हमारे पास 1, तो कितने आगे D की वैल्यू 24। ठीक है, आगे क्या ज्ञात करेंगे, D2 कैसे ज्ञात करेंगे, A3 माइनस A2। ठीक है, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 49, कितनी है दोस्तों 49, और इसमें से क्या घटाएंगे 25। ठीक है, तो कितने आ गए हमारे पास 24। D2 की वैल्यू भी कितनी आई 24 आ गई। ठीक है, अब क्या ज्ञात करेंगे, D3 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, A4 माइनस A3। ठीक है, तो A4 कितना है हमारे पास 73,
73 में से 49 जाएंगे तो कितनी बच गई दोस्तों, 24 बच जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। देखो 50 मान लेंगे इसको, 50 और ये कितने हैं 73, तो 50 से ऊपर 73 कितने हो गए 23, और एक ये 49 वाला तो 24 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या आ गया, D1 बराबर है किसके, D2 के, बराबर है किसके, D3 के। ठीक है, तीनों मान बराबर है तो हम कहते हैं कि यह एक एपी है, यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, यह एक एपी है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका अगला पद ज्ञात करना है। कौन सा, 4 पद तो हमें दिए गए हैं, अब इसका कौन सा पद ज्ञात करना है, 5वां पद A5। A5 कैसे ज्ञात करेंगे, A4 में क्या जोड़ देंगे दोस्तों, D जोड़ देंगे। ठीक है, A4 में D जोड़ देंगे, तो A4 कितना है 73 और D कितना है हमारे पास 24। ठीक है, तो कितना आ गया, 4 और 3 कितने हो गए 7, और 7 और 2 कितने हो गए 9, तो अगला पद कितना आ गया हमारे पास 97 आ गए। ठीक है दोस्तों, 73 में 24 जोड़ेंगे तो कितने आ गए 97। अगला पद कौन सा है हमारा A6। A6 कैसे ज्ञात करेंगे, A5 प्लस में D, तो 97 में फिर से 24 जोड़ेंगे तो कितने आ गए दोस्तों हमारे पास, 7 और 4 कितने होते हैं 11। ठीक है, 9 और 2 कितने हो गए 11 और 1 12, तो 121 आ गए। अगला पद क्या आ गया हमारा 121। उसके बाद A7 ज्ञात करेंगे, तो A7 कैसे ज्ञात करेंगे, A6 में क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे। ठीक है, तो 121 में फिर क्या जोड़ेंगे 24 जोड़ेंगे, तो कितने आ गए दोस्तों हमारे पास 145। ठीक है, कितने आ गए 145। समझ में आ गया।